नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल का दिन भी खबरों के लिए खास रहा, फिर चाहे बंगाल चुनाव की बात हो या फिर देसी वैक्सीन का दम हो। इसके अलावा और भी बड़ी खबरों को आज समाज अखबार ने प्रकाशित किया है। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रहीं जो सुर्खियां बनी और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की। आज समाज अखबार ने आज के एडिशन में हर रोज की तरह पहले पन्ने पर देश की बड़ी खबरों को प्रकाशित किया है। इसमें बंगाल चुनाव की भी खबर है, कोरोना वैक्सीन के देसी दम की भी खबर है और बिहार की एक शर्मनाक खबर भी प्रकाशित हुई है। इसके अलावा कश्मीर में आतंकियों के मारे जाने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत ताकत से जुड़ी खबर लगाई गई है। साथ ही अगर नीचे की तरफ बात करें तो पहले पन्ने पर एक चौकीदार के IIM में प्रोफेसर बनने की खबर है और महाराष्ट्र में चल रहे सचिन वाजे विवाद से जुड़ी अपडेट भी प्रकाशित की गई है। पहले पन्ने की टॉप खबर की अगर बात करें तो टॉप पर बंगाल चुनाव को लेकर खबर प्रकाशित की गई है। इस खबर में ममता बनर्जी से उस धरने का जिक्र है जो उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले के बाद किया। ममता बनर्जी ने 5वें चरण के चुनाव के ठीक पहले 3 घंटे का धरना किया। अब उनके इस धरने का जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसका पता तो मई में ही चलेगा। आज समाज अखबार के प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया है। ममता बनर्जी के धरने वाली खबर के ठीक नीचे की तरफ वैक्सीन से जुड़ी एक बेहद अच्छी खबर है। इस खबर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बयान को आधार बनाकर बताया गया है कि हमारी देसी वैक्सीन ब्रिटिश वेरिएंट को भी मात दे रही है। बता दें कि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम से 2 टीके बनाए जा चुके हैं, जिसके 10 करोड़ से ज्यादा डोज देशवासियों को लगाए भी जा चुके हैं। इस खबर में कोरोना के बढ़ते कहर को भी दिखाया गया है। एक कॉलम में बताया गया है कि अमेरिका के बाद भारत ही कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इसी में बताया गया है कि अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। पहले पन्ने पर आतंकियों के गिरफ्तार किए जाने की खबर भी प्रकाशित की गई है। इसमें बताया गया है कि कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में गोला हथियार भी बरामद किए गए हैं। कश्मीर में 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और 2 को मार गिराया है, ये खबर भी प्रकाशित की गई है। बड़ी खबरों का सटीक विश्लेषण के साथ आज समाज, जिसमें पहले पृष्ठ पर ममता बनर्जी का धरना, साथ ही ब्रिटिश वेरिएंट को भी मात दे रही है कोविड की वैक्सीन जो कि देश में बनाई गई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। साथ ही कश्मीर में 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए और 2 को मार गिराया गया, ये भी खबर प्रकाशित की गई है। और अब बात करते हैं तीसरे पन्ने की, यानी वो पन्ना जहां हरियाणा की बड़ी खबरों को प्रमुखता से जगह दी जाती है। आज समाज अखबार ने आज भी हरियाणा के पन्ने पर प्रदेश की हर प्रमुख खबर को जगह दी है। बात चाहे कोरोना के बढ़ते केसों की हो या फिर कोरोना काल में स्कूल खोलने पर छिड़ी रार की हो, ऐसी कई खबरों को बड़ी खबरों को के तौर पर प्रकाशित किया गया है। हरियाणा के पन्ने पर सबसे ऊपर कोरोना से जुड़ी खबर प्रकाशित की गई है। इसमें बताया गया है कि हरियाणा में भी कोरोना जबरदस्त तांडव मचा रहा है। इस वक्त हरियाणा के 3 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें गुरुग्राम टॉप पर है, फरीदाबाद दूसरे नंबर पर और हिसार तीसरे नंबर पर आ गया है। हिसार वो जिला है जहां मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अखबार ने कोरोना प्रभावित
हरियाणा के टॉप 10 जिलों को भी एक कॉलम में जगह दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और स्वास्थ्य विभाग के डीजी डॉक्टर वीणा सिंह का बयान भी प्रकाशित किया गया है। कोरोना काल में स्कूल खोलने को लेकर रार छिड़ी हुई है। निजी स्कूल संचालकों ने साफ कह दिया है कि वो स्कूल खोलना चाहते हैं और इसके लिए वो लड़ाई भी लड़ेंगे। निजी स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि जब पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां और हरिद्वार में कुंभ हो सकता है तो फिर 50% बच्चों की अनुमति के साथ स्कूल क्यों नहीं खोले जा सकते। निजी स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से कई सवाल पूछे। कल की एक और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम मनोहर लाल ने रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दे दी। दरअसल कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक आयोजित हुई थी। इसमें सीएम ने 7 प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, अगर हरियाणा के पन्ने की बात करें तो कोरोना से लेकर सरकार के बड़े फैसले तक सारी खबरें यहां पर दिखाई दे रही हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आज समाज अखबार में उन सभी खबरों को प्रमुखता से जगह दी जाती है जो प्रदेश और देश के अलग अलग इलाकों में घटी हैं या जो हमें लोगों तक पहुंचानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस तरह से लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन और सरकार निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इस खबर को प्रमुखता से हरियाणा पेज पे रखा गया है कि किस तरह से कोरोना के बढ़ते हुए मामले और किस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ सबसे जो बड़ा शहर है, जिला है गुरुग्राम, जहाँ सबसे ज़्यादा 6000 से ज़्यादा मामले हैं। इसके अलावा फरीदाबाद है, हिसार है, सोनीपत है। इन तमाम इलाकों में, इन तमाम ज़िलों में लगातार बढ़ते हुए मामले कहीं ना कहीं चिंता का संकेत दे रहे हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया जो 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा, क्योंकि पहले 9 बजे से 5 बजे तक रखा गया था, लेकिन उसके बाद फेरबदल किया गया। और इन तमाम खबरों को एक पूरी तरह से कॉलम वाइज रखा गया है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर यही है प्रदेश और देश की कि बढ़ते हुए मामलों के बीच किस तरह से अपना बचाव किया जाए, लोग जागरूक हों। और इसके साथ साथ जिस तरह से कल प्राइवेट स्कूल संचालकों की तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो गलत है, क्योंकि जो अलग अलग जगहों पर जिस तरह की परिस्थितियां हैं तो उस बीच स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा था, लेकिन स्कूलों को बंद करना एक गलत है और उस निर्णय को वापस, आदेशों को वापस लेना चाहिए सरकार को। तो इसको लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों की तरफ से कॉन्फ्रेंस जो चंडीगढ़ में की गई थी, तो उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से जो स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया था तो उसके खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से ये बात रखी गई। तो इस खबर को भी प्रमुखता से रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो बैठक हुई हाई परचेज लैंड को लेकर, और इस पूरी जो ये लैंड है करीब 200 एकड़ है जो कि रेवाड़ी में लैंड है, जो एम्स रेवाड़ी में बनना है, तो उसको लेकर ये बैठक की गई। तो एक बड़ी बैठक थी ये, और उस एम्स के निर्माण को लेकर कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो हरी झंडी सरकार की तरफ से दी गई है। तो इसके बाद अब कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है लोगों के लिए। तो इस पूरी खबर को प्रमुखता से हरियाणा पेज पे रखा गया है। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में जो घटनाएं घटी, और चाहे वो राजनीति से जुड़ी हों, चाहे वो क्राइम से जुड़ी हों, चाहे सोशल खबरें हों, तो उनको पूरी तरह से प्रमुखता इस पेज पर दी गई है। और आज समाज अखबार का सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यही कोशिश रहती है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो भी घटना घटी हो, जो भी खबरें हैं, तो वो लोगों तक पहुँचे, और यही कोशिश आज इस पूरे पेज में की भी गई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप देश, दुनिया और हरियाणा की हर बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप में आपके मोबाइल पर उपलब्ध है, जिससे आप आज समाज अखबार के ई पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज समाज अखबार हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।